कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतिका की तीसरी गाथा में कहते हैं, दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने बने बा, निराकृता शेष ममत्त बुद्धे समम मनो मेस्तु सदा पिनाथ। हे स्वामी, समस्त पर पदार्थों से ममत्व बुद्धि को दूर करने वाले ऐसे मैं मनः मेरा मन, दुख में सुखम सुखे सुख में, वैरिणी शत्रु में, बंधु वर्ग में, योगे संयोग में, वियोगे वियोग में, भवने भवने में, भवने बनेवा, और वन में सदा अपि सदा ही समम समान अस्तु रहे। स्थितियां परिस्थितियां सदा अनुकूल नहीं होती। और जब स्थिति परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूलता के साथ जो जीना है उसी का नाम साधना है। अभाव हो या सद्भाव हो, इनका प्रभाव हमारे स्वभाव में नहीं पड़ना चाहिए। अभाव में भी स्वभाव की स्थिरता हो और सद्भाव में भी स्वभाव में स्थिरता हो। इसलिए तो कह रहे सुखे दुखे, सुख हो या दुख, ना सुख फुलाए और ना दुख आकुलाए। दुख से आकुल व्याकुल परिणाम उसी के होते हैं जो सुख के समय में अति प्रसन्न हो जाता है, अत्यधिक खुश हो जाता है कि अब तो मजे आ गए। ऐसे व्यक्ति के जीवन से सुख के दूर होते ही उसे दिन रात हाय हाय करनी पड़ेगी। और जो माध्यस्थ है, जो तटस्थ है, सुख आता है तो इतराता नहीं है, वह व्यक्ति दुख आने पर घबराता नहीं, क्योंकि उसने संसार की स्थिति का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है। वह जानने लगा है कि सुख के अभाव का नाम दुख है और दुख के अभाव का नाम सुख है। आज यदि सुख का उदय है तो कल दुख का उदय आएगा, आज दुख का समय है तो कल दुख का समय आएगा। दिन के बाद यदि रात आती है और रात के बाद यदि दिन होता है तो इसी प्रकार से हर सुख के बाद दुख है और हर दुख के बाद सुख है। यह बोध सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है। वस्तु विचार खुशी से, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। जिसने वस्तु का स्वरूप विचार लिया है कि जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वह सुखमय भी है, वह दुखमय भी है। यदि एक ही वस्तु सुख का कारण है, एक ही वस्तु दुख का कारण है, तो थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा।
तुम स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, तुम्हारे हाथ में रसगुल्ला गुलाब जामुन आए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और तुम्हारे पड़ोसी जो शुगर से ग्रसित है उसके हाथ में रसगुल्ला आए तो उसके लिए तो मौत है, जहर है। क्या हो गया? वस्तु स्वरूप विचार, प्रत्येक पदार्थ के स्वरूप को विचारना है। और जिस दिन यह विचार सम्यक रूपेण हो जाएगा, फिर तो संसार जो विस्मय है, संसार जो असार है, संसार जो नश्वर है, ये विषय भोग, संसार शरीर भोग, जिनके लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि इनमें सुख नहीं है, ये बात सिर्फ वस्तु स्वरूप के विचार के बाद ही समझ में आ सकती है। अन्यथा हम तो रो ही रहे हैं। सुबह दोपहर शाम रात जब देखो आंखें गीली की गीली है, कैसे काम चलेगा? इसीलिए चिंतन समीचीन करिए, वस्तु के स्वरूप को अच्छे तरीके से जान लीजिए कि जितने पुद्गल है और जिन पुद्गल के कारण से अनादि काल से ये जीव चतुर्गति में गल रहा है, क्या चतुर्गति में रुल रहा है, पिल रहा है, गल रहा है, कौन? जीव। किसके कारण? पुद्गल के कारण। स्वभाव पुद्गल का है पूर्ण गलन। स्वभाव किसका है? किसका है? पुद्गल का पूर्ण गलन स्वभाव है, अर्थात बनना मिटना स्वभाव है। लेकिन पुद्गल बनता मिटता है, कष्ट बेचारा जीव पाता है। गल तो वही रहा है, ढल तो वही रहा है। जैसा पुद्गल का आकार मिलता है, जीव को उस अनुसार से ढलना पड़ता है। चींटी के शरीर का पुद्गल मिला तो चींटी बराबर होना पड़ता है, और हाथी के शरीर का पुद्गल मिला तो हाथी बराबर होना पड़ता है। विचार करो, इस शरीर की तो परवाह हमने खूब की है, लेकिन इस शरीर की वजह से जो जीव कष्ट पा रहा है, उसका कष्ट दिखता नहीं है। हमें तो सिर्फ बाहर ही बाहर दिखाई देता है ना। शरीर को कुछ हो जाए तो ओह बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, आज तो उठते बैठते नहीं बन रहा है। हे भगवान, अरे क्या हो गया? शरीर का दर्द दिखाई दे रहा है। अनादि काल से वो आत्मा इस पुद्गल के चक्कर में जो कुंठित हो रही है, जो कष्ट पा रही है, उसका कष्ट हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरों का दिख रहा है, खुद का नहीं दिख रहा है, कैसे काम चलेगा? तो ये पुद्गल और वह उसके भीतर रहने वाला, वह चेतना, वह आत्मा, वह जीव, दोनों में पृथकता है। लेकिन संयोगिक संबंध ऐसा है, तादात्म्य संबंध ऐसा है कि दोनों एक मेक हो गए। शरीर को चींटी भरो, मच्छर काटे तो आत्मा को तकलीफ होती है। विचार करना। तो सुख और दुख दोनों ही पुद्गल की पर्याय है, क्योंकि वेदनीय कर्म पौद्गलिक है, कर्म तो पुद्गलिक है, जड़ी। चाहे वह साता रूप हो या असाता रूप है, तो कर्म पौद्गलिक, इसलिए उसे हटाना है। चेतन से, आत्मा से इनका संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा संबंध हो गया है कि हमें सच्चा संबंध इनका ही दिखलाई देता है, हम उसे ही सत्य मान रहे हैं।
यहाँ पर सुखे दुखे वैरणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भवने बनेवा, ये चार जोड़े हैं, सुख का, दुख का, बंधु का, वैरी का, संयोग का, वियोग का, भवन का और वन का, ये चार जोड़े। चारों स्थितियों में, चारों परिस्थितियों में समत्व का भाव आज जो है वो कल नहीं रहेगा। ये सच्चाई है, पर हम ये मान करके बैठे हैं आज जो है वह सदा रहेगा, इसलिए छूटने पर दुख होता है। जो सोच लेते हैं कि जो आज है कल नहीं रहेगा, काम खत्म। मेरे कमरे में एक घड़ी लगी है मोर वाली। जो मोर है वो मिट्टी का है। किसका है? मिट्टी का। एक दिन वो डेकोरेशन करने वाले आए, उनकी घोड़ी से मोर टकरा गया। उनकी घोड़ी लोहे की और बेचारा मोर मिट्टी का, टूट गया, नीचे गिर गया। सब लोगों को लगा अब महाराज जी को क्या बोलेंगे, मोर टूट गया। मुझे बताया कि मोर टूट गया। मैंने कहा मुझे तो उसी दिन पता था जिस दिन ये आया था कि टूटेगा, क्योंकि मिट्टी का है। कांच का सामान लाओ और कभी घर में गिर करके टूट जाए तो तुम जिससे टूटे उसके हाथ पांव तोड़ने को तैयार हो। अरे कांच का लाए काहे के लिए थे? स्टील का ले आते, पीतल का ले आते, वो ले आते, कम से कम हाथ पांव तोड़ने की नौबत तो नहीं आती। अपने बेटे को दिखता नहीं है, अंधा है, ऐसा बोलने की नौबत तो नहीं आती। अरे भाई जिस दिन तुम कांच के सामान, मिट्टी के सामान लेकर के आओ, उसी दिन मान करके चलना। जितने दिन चल जाए उतने दिन सौभाग्य, और जिस दिन टूट जाए उस दिन तो हमें पता था कि ये महीने भर चल गया, बाप रे बाप, मैंने तो सोचा था दूसरे दिन ही टूट जाएगा, तो सुखी रहोगे। अन्यथा पैदा हुए हो ना, तो जिस दिन पैदा हुए हैं उसी दिन हमको पता चल गया कि हम मरेंगे। क्या? और जिस दिन मेरे पिताजी मरे मुझे उसी दिन पता चल गया कि आप पैदा होंगे। क्या? जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो, ये सत्य है, ये वस्तु स्वरूप यही है। जो ये जान लेता है उसे जन्म की खुशी नहीं होती है और मरण का दुख नहीं होता है, क्योंकि उसने सच्चाई जान ली। आज मैं चातुर्मास कर रहा हूं झालरा पाटन, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं यहां पर। जिस कमरे में रह रहा हूं बढ़िया आनंद के साथ सारी व्यवस्था लोगों ने कर रखी है सब। कल विहार करूंगा, दरा के जंगल में जाकर रुकूंगा, रास्ते में पड़ेगा, दरा के जंगल में रुकूंगा। वहां पर गेस्ट हाउस मिलेगा, उसमें लाइट होगी नहीं होगी, उसमें व्यवस्था खिड़की होगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी रुकूंगा। अभी सदा सदा साथ अब मैं सोच लूँ नहीं यार इतना अच्छा कमरा बनाया, थोड़ा रंग रोगन करवा लेते हैं, बढ़िया से वॉलपेपर लगवा लेते हैं, सीनरी लगवा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। अरे कोई मैं स्थायी यहाँ का थोड़ी हूँ जो कहीं कदा करवा लेते हैं। जैसी है वैसे भी आनंद से, उसके बाद उठाए पीछे कमंडल, तुम्हारा कमरा तुमको मुबारक है, हम चले, तो दुख नहीं होता है। तुम मेरे पास आते हो, मेरे जाने का तुम्हें दुख होगा, ये गारंटी है, लेकिन तुम्हें छोड़ने का मुझे दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे कल फिर दूसरे नए मिल जाएंगे। मेरे तो हर जगह बैंड बजने हैं ना। मैं यहां से झालावाड़ गया 4 दिन, तुमको कैसा लगा बोलो? और मैं 4 दिन वहां पर रहा, मुझे कैसा लगा मुझसे पूछो। अरे आनंद आ गया, अरे मजे ही मजे, क्या शानदार चल रहा कार्यक्रम झालावाड़ में। एक दिन भी कुछ नहीं लगा, क्योंकि अपने दिन तो सदा बाहर, सदा एक से। जहां जाना है छोड़ने वाले भी बैंड से छोड़ेंगे और लेने वाले भी बैंड से लेंगे। कहां आखिर कहां गया विचार करने? ये सच्चाई है।
और इस सच्चाई से यदि मैं वाकिफ हूं तो फिर मुझे कोई कष्ट नहीं। हम इसी बात को हमारे देवेंद्र भैया जी बैठे, या भी भैया जी महाराज जी नहीं, क्या है, मैं महाराज जी हूं, साधु बन गया। अब इनके और हमारे में कितना है, ये यहां से हमने विहार किया नशिया जी, शाम पड़ी बाहर जी, मैं तो वापस जा रहा हूं वहीं पर कमरे में। क्यों नहीं, नहीं यहाँ पे तो मच्छर है, ये है वैसा है, मैं तो वहीं पे चला जाऊंगा। ठीक भाई, रोज सुबह आना, चाहे झालावाड़ हो और चाहे नशिया जी हो। क्या हुआ, अभी वो विरक्ति नहीं आई है कि जहां जिस हाल में रहे, फुटपाथ पे भी सोने के लिए मिले तो चल जाएगा, कहीं खुले में नहाने को मिल जाए तो सब चल जाएगा। वो जब भीतर से भाव जागृत हो जाता है तो फिर आदमी कहीं पर भी रहना और जीना स्वीकार कर लेता है। फिर उसे नहीं लगता कि मुझे खबरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जहां पर लेट गए वहीं पर लेट गए। ये फर्क पड़ता है। ये समय आएगा जिस दिन दीक्षा हो जाएगी, उसके बाद को लगने लग जाएगा कि नहीं यार, अब तो अपनी लाइफ ही ऐसी है। अन्यथा अभी क्या लगता है, ये सारी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं लगता। लोग बाहर से आते, कुछ इस प्रकार की जिंदगी जीते, हम तो कहीं भी रह लेंगे, कोई टेंशन नहीं। कुछ आकर के अरे नहीं भाई, पास में कोई होटल है क्या, हम वहां चले जाएंगे। तो वो सीधे यहां से गाड़ी स्टार्ट करके किसी गीतांजलि में जाकर रुक जाते हैं। क्या हुआ, उनको यहां पर रास नहीं आता है, साफ सफाई नहीं है। और जिसको कुछ नहीं देखना है, हम तो गुरुदेव के साथ हैं, नीचे गुरुदेव रहेंगे, हम ऊपर रहेंगे, कभी भी आ जा सकते हैं। इससे हमें नहीं चाहिए सुख, हमें नहीं चाहिए सुविधा। विक्रम भाई, नहीं चाहिए हमें कुछ भी, हम तो यहीं पे मस्त हैं, आनंद ले रहे। बस ये बात, यदि सुविधा चाहिए तो घर अच्छा था, और सुख चाहिए तो गुरु चरण अच्छे हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं। ये समझ की बात है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।